वैसे तो मन का हार जाना ही सबसे बड़ी हार होती है, लेकिन क्या अगर आप पूरी तरीके से हार जाओ और सोचो कि कुछ सही हो जाए तो 8 बजे तक पॉसिबल है नाश्ता नहीं खाना ना। दोनों तैयार पूरे रहेंगे। दिन खुद को बंद करने के बाद मैं जब सुबह उठी तो नाना यहाँ पर बैठे हुए थे। लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। बनाए नानी मैंने चूल्हे पर पीछे थोड़ी ये कुछ काम भुन करे थे। दाल या फिर चने चूल्हा भून बनाने से रही इतना थी मेहनत से और तो मैं चुपचाप अपना फ़ोन और कैमरा उठा के बांस के पास आ हेलो गई। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वॉक पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं लेट उठी मतलब 1 घंटे पूरे लेट उठी। अभी मेरा चेहरा ये जो देख रहे हो ना, ये रिंकल्स दिख रहे होंगे अभी पहले, मतलब डार्क सर्कल्स वाले एरिया, और चेहरे पे पूरा पसीना, शरीर पे पूरा पसीना, क्योंकि यहाँ पे मैं रात को कूलर ऑन करके अपने रूम पे सोई थी। पूरे दिन भाई एक मतलब मायने रखता है कि कल इस जगह पे बैठ के ना पूरे 1 से 1.5 घंटे रोई मैं। रूम में जाके पूरा दिन रोई मैं, और मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। मैं ऐसा होता है ना, इंसान पूरा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड हो जाता है, वो हो गई थी मैं घर से जो टिफ़िन पैक करके खाना लेके आई थी ना, वो 6 बजे 5 बजे जाके मैं उस खाना को घर पहुंचा के आ गई। मेरा ये हो गया था कि मैं घर का खाना पानी कुछ नहीं छूऊंगी। रात को 10 साढ़े 10 बजे मम्मी मेरे रूम आई, क्योंकि ऐसे तो मम्मी सो गई थी ना। उसके बाद जब वो उठी तो उनको लग गया कि कुछ तो ठीक नहीं है, तो फिर वो आई और बोली, समझाई। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, भाई मैंने तो ये भी कह दिया था अपने मुंह से कि अब तुम लोग मेरा शादी किसी भी लंगड़े लूल्हे कलवे, मतलब तुम लोग को अच्छा से अच्छा और गंदा से गंदा भी रिश्ता मिल जा रहा है ना अगर, तो तुम लोग मेरी अब शादी करा दो। तो देखो, मैं मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस, अभी मैं सो के उठी, हो सकता है मेरे आँख नाक कान मुंह में सारी जगह पे हो सकता है गंदगी हो, क्योंकि रात भर का पूरा मैं ब्रश भी नहीं की हूँ अभी, मुझे खुद फ्रेश नहीं लग रहा। लेकिन ऐसे मैं रूम से गर्मी की वजह से उठ गई ना, और मैं मम्मी को फ़ोन करते आई कि चलो चलते हैं वॉक पे। मम्मी बोलती है लेट हो गया है, धूप में मेरा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो भाई मैंने 2 डिसीजन लिए थे, या तो मैं घर से बाहर कमाने चली जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अब मैं 24 साल की हो गई हूँ, 23 साल की हो गई हूँ। मेरे माँ बाप के अलावा घर में 2 ऐसे प्राणी हैं जिनको तकलीफ़ हो रहा है कि मैंने शादी नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, और अगर फिर मैं उनको गलत काम करने से रोकती हूँ तो ये मेरा अधिकार नहीं है। और गलत काम, ऐसा गलत काम जिससे, भाई सीधी बात ना, आपको जो गलत बोलता है पीठ पीछे, भले ही वो आपके कितने भी करीबी हों, वो आपके अपने थोड़े ना हुए। अगर मेरा उनसे व्यवहार नहीं है तो मैं व्यवहारिक लड़की नहीं हूँ। भाई कैसे उनसे मैं व्यवहार रख लूँ? जिसने मेरी मम्मी को गलत कहा, जिनके शब्दों में मेरी मम्मी के लिए इज्जत नहीं है, सामने से तो भाई बहुत इज्जत है, बहुत अच्छी है मेरी मम्मी उनके लिए, उनका हर एक काम कर रही है, और पीठ पीछे वो लोग चाहते हैं जो मर्जी वो बोलते हैं। और अगर मुझे इन बातों का पता चलता है, हाउ कैन आई रिस्पेक्ट? मैं नहीं कर सकती ऐसे घिनौने लोगों का इज्जत अपने पूरे ज़िंदगी। और मेरा तो ये भी मानना है भाई, मैं अकेले किसी छोटे से मंदिर में जाके 4 लोगों के बीच में, लड़का और मैं और उसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, इन 4 लोगों में ही मैं शादी कर सकती हूँ। और उसके अलावा भी मेरे जीवन में रिलेटिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है तो नहीं आएगा, पर मैं ऐसी लड़की हूँ। मैं तो कल एकदम सोच के बैठी थी कि चुपचाप मंदिर में बहुत सिंपल से शादी करूँगी, ना मैं लड़के की तरफ से कोई जेवर लूँगी, ना अपनी तरफ से कोई ड्रॉरी या फिर जो गिफ्ट जाते हैं वो मैं कुछ नहीं लूँगी। बस मेरे को शादी करना है, और उसके घर जो भी चीज़ें करने पड़ जाएँ, जैसी भी स्थिति मेरे को झेलनी पड़ जाए ना, मैं करूँगी। भाई मेरे को इतना रोना आ रहा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी के शब्दों का गलत असर पड़ता है ना, मैं रूम में
ऐसे मेरा आँख लाल तो नहीं दिख रहा होगा पूरा तरीके से, पर शायद चीज़ें थोड़ी बहुत। भाई मैं आँख खोल रही थी ना, तो मेरा आँख जल रहा था और मैं नींद नहीं ले पा रही थी। मतलब ये होता है ना कि मैं रो के थकती हूँ तो मुझे नींद आ जाता है, पर मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। ऐसे मान लो कि थोड़ा बहुत भी गलती से आँख लगा ना दोपहर को, मैं बहुत गंदे से सपने सो गई। और अब जाके फिर रात को नानी मम्मी मेरे को बहुत अच्छे से समझाए कि गलत करने वाले अगर आपका बात मानते तो वो लोग कभी गलत नहीं करते। और सबको पता है कि तुम क्या हो, कितना हो, और फिर भी अगर उनके जीवन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये आपकी वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने ये भी बोल दिया था कि मेरी शादी कर दो, जैसे भी करना है मैं कर लूँगी, जिस व्यक्ति के साथ। लंगड़ा लूला गूना गूंगा, मतलब एक होता है ना, पहले तो कोई मान नहीं रहा है अपने अंदर से, और मैं मान नहीं गई हूँ कि मेरे को कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया था। समझाया गया कि हम लोग को अगर ये कहने की ज़रूरत पड़ती कि तू शादी कर, तो हम लोग बोलते। क्या हम लोग तुझसे ये बात बोले हैं कि तू शादी कर? इस बात से भी मुझे इफ़ेक्ट पड़ा कि सही बात है। मैं किसी और की बातों को लेकर पूरा दिन अपना बर्बाद की। भाई मैं लैपटॉप, फ़ोन, पीडीएफ, मैं कुछ भी देखने के लायक नहीं थी। मैं बात तक नहीं कर पा रही थी। कल का मेरा दिन इतना गंदा था। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना भाई, अकेले आपको डिप्रेशन होगा। आप अपना सेपरेट रूम रखो, अकेले डिप्रेस्ड हो, अकेले खुश हो, अकेले खाओ, अकेले पियो, लेकिन किसी भी गलत इंसान के आसपास मत रहो। शब्दों से लोग आपको इतने गंदे तरीके से घायल करते हैं कि आप न जीने लायक रहते हो न मरने लायक। मेरे को कल बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। इवन मेरे माइंड में तो ये भी था क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है और मैं अपने आप से भाग थोड़ी रही हूँ। मैं जैसा भी होगा सरवाइव कर लूँगी। शादी करना होगा शादी करके सरवाइव कर लूँगी, जॉब करना होगा जॉब करके सरवाइव कर लूँगी, इवन पढ़ाई करके सरवाइव करना होगा मैं पढ़ाई भी करके सरवाइव कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। कल मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था तो मैंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं एकदम ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे होता है ना, शरीर में जान नहीं बचता है, इंसान कहता हो गया, अंतिम क्षण तक इंसान पहुंच गया, वैसी स्थिति तक। तो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, नाना नानी, कोई भी रिश्तेदार हो, अगर आपको ये लगता है ना कि वो इंसान नेगेटिव है, उसकी बातें आपको ख़त्म करने तक का दम रखती हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे ब्लडली, इमोशनली और हर एक तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई अगर ये लोग कह देते हैं ना तो बुरा लग जाता है। वैसे कहने के लिए तो सही चीज़ है कि तुम 24 साल तक पढ़ी, तुमने क्या किया? तुम पास हुई, तुमने क्या किया? सोचो, इंसान 6 महीना 1 साल से प्रिपरेशन करने भिड़ा ही है। कई इंसान को तो 1 साल केवल सिलेबस समझने में लग जाता है भाई। ये चीज़ इनको कैसे पता है इंसान? आपको वो लोग भी ज्ञान देने लग जाते हैं ना जब आप कुछ नहीं करते, जिनको एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट तक का सफ़र नहीं पता, शब्दों का कहाँ पे यूज़ है वो नहीं पता, वो लोग भी आपको आके एक्सेप्ट और एक्सेप्ट वाले लोग भी ज्ञान देते हैं। एक्सपेक्ट तो बहुत दूर तक चली गई, वो तो कोई बता देगा। दोनों के लिए जो चीज़ें कॉमन होती है ना, मतलब बिना पढ़े लिखे लोग आपको बताते हैं कि तुमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, तुम क्या की, तुम क्या करोगी, तुम कुछ कर ही नहीं सकती, बेकार हो, फालतू हो। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है केवल आपको कमज़ोर बनाने के लिए। मेरा तो आप लोगों से केवल एक ही गुजारिश है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। मम्मी ने मेरे को कहा कि ये लोग
तेरे संभाले तो संभलेंगे नहीं, और ऊपर से तेरे को इतना हर्ट कर देंगे कि तू अपने आप में परेशान हो जाएगी। और अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो तेरे को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों के हिस्से में जो भी चीज़ें जा रही हैं, परवरिश तीनों के हिस्से गया, व्यवहार तीनों के हिस्से गया, समझदारी तीनों के हिस्से गया। भाई अगर आप गलत इंसान के सपोर्ट में व्यवहार रखते हो, तो आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं है। जिस माँ ने आपको 9 महीने रख के घर में दर्द सहा है, जन्म दिया है, आप उनके खिलाफ जाके, भैया ऐसे तक चीज़ सुनने के लिए मिला ना कि क्या वो लोग तुम्हारे मुंह के सामने बोलते हैं गंदा, पीठ पीछे तो बोलते हैं ना। और उनसे अगर पता चला उनका इतना दम होता कि वो पीठ पीछे ना बोल के सामने बोलते, तो मैं उनको इतना गंदा थोड़ा ना कहती। पर पीठ पीछे अच्छा बन के पीछे से गंदा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। तो भाई फिर लगभग मैं रात के 11 साढ़े 11 तक अप्रॉक्स सो गई थी, क्योंकि ना मेरी आंखें खुल रही थी और ना ही मैं कुछ कर पा रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कल का पूरा दिन फुल्ली डिप्रेस था। मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि सुसाइड तक करने का मन कर रहा था, या फिर घर से बहुत दूर जाने का। तो एक दिन तो बहुत गंदे तरीके से बीता। फिर लास्ट में जब मैंने खाना खाया ना, तो मुझे बहुत ज़ोर का नींद आया, और फिर मैं बिना दूध वगैरह पिए सो गई। तो बस अभी सुबह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल मम्मी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझा कर गई हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टार्ट करूँगी मैं। आप लोग भी बच के रहना। कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको शब्दों का सही चयन नहीं पता होता, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए और क्या आपको रिजेक्ट करना है। से पहले की सारी वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं ना ही एडिट कर पा रही हूँ और ना ही अपलोड करने की हिम्मत। पर अगर आप लोग चाहो तो मैं एक एक करके छोटा क्लिप अपलोड करूँगी, जो मेरे रेगुलर व्लॉग का एक हिस्सा होगा। खैर मूड फ्रेश था, फिर मैं मुझे मेरे पढ़ने बैठ जीवन में गई और बिल्कुल ऐसा ही वैष्णवी भी प्यार आ चाहिए, गई। मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। सिज वैष्णवी, यू नो वेरी वेल। ये मूंगफली खाते हुए आई, और इसने अपने हाथ में केवल एक मूंगफली रखी थी, और मैंने ऐसे बोला कि मुझे दे दे, और सच में इसने मुझे वो दे दिया। और इसके चेहरे पे स्माइल देख रहे हो? मैं भले ही खाऊं ना, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये देने से पहले ये नहीं सोची कि मेरे पास एक मूंगफली है। मैं खा लूं? हाँ। फिर तू क्या खाएगी? हाँ। अच्छा, आपको भूख लगेगी तो आप बनाना खा लोगे? ओके, आप मूंगफली खा लो पहले। नहीं नहीं, आप खा लो ना। अच्छा, दोनों दाना दाना बांट के खा लेंगे ना? फोड़ तो इसको। मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं बचा। मैं भी अपनी ताकत होता। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी फिर। सही नहीं है। अबे पकड़ पकड़ पकड़, भूत है। थोड़ी सी चीज़ों के ख़राब हो जाने से सब कुछ ख़राब या फिर ख़त्म नहीं होता। इन सारी चीज़ों के बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी पल आए जिसको मैंने खुलकर जिया है, और एक ऐसा ज़िंदगी जो शायद मैं इमेजिन करती हूँ। खैर वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, लेकिन अभी तक मेरे वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भूलिएगा मत, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।